देखिए, जलपाईगुड़ी के हमारे सम्मानित एमपी राय साहब के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ है और जिस प्रकार की विभत्स दृश्य हम टेलीविज़न और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके देख पा रहे हैं, हमारे नेता उनके संपर्क में हैं, वो और उनके परिवार सुरक्षित रहें, उसके कारण से पार्टी चिंतित भी है और पार्टी उसमें लगी हुई है। मगर दुख का विषय है, जो ममता बनर्जी ममत्व के विषय में कहती है, माँ माटी मानुष के विषय में बात करती है, आज जो अमानवीय चरित्र टीएमसी का हम ग्राउंड में देख पा रहे हैं, जमीन पर देख पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, राजनीतिक वायलेंस हो रहा है, वो आज संपूर्ण हिंदुस्तान देख रहा है। बंगाल की जनता और हिंदुस्तान की जनता इसे क्षमा नहीं करेगी। हिंदुस्तान में किसी प्रकार के राजनीतिक हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। कल जब हम सब ने ममता बनर्जी जी को टीवी पे देखा, उन्होंने खुद ही कहा था कि आगे ऐसा समय आएगा कि कोई भाजपा रहेगा नहीं बंगाल में। तो वो तो चुनाव से पहले भी धमकी दे रही थी कि जिस दिन मेरा समय आएगा मैं तो छोड़ने वाली हूँ नहीं, और आज फिर से कह रही हैं कि भाजपा रहेगा नहीं, मैं रहने दूंगी नहीं। बस हाथ जोड़ के इतना निवेदन है कि ये देश शांतिप्रिय देश है, इसमें लोगों की हत्या करना, आप सोचिए अगर सांसद के ऊपर इस प्रकार का हमला हो रहा है तो आम कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार की हमलाएं हो रही होंगी वो आप सोच सकते हैं। एक गवर्नर तक को छोड़ा नहीं जा रहा है, सांसद को छोड़ा नहीं जा रहा है, तो लोगों के ऊपर क्या हो रहा होगा। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने प्रेस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि वो दिन रात युद्ध स्तर पे थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं, टैंकर इत्यादि ला रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी बना रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। मगर हम तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहते हैं और ना ही इस विषय को लेकर हम लोग रोज़ टीवी पे आते हैं। मगर चूंकि आपने सवाल पूछा है, अरविंद जी, अगर यही तैयारी सेकेंड वेव से पहले कर लेते तो कितना बढ़िया होता। सेकेंड वेव ही नहीं होता। सेकेंड वेव से पहले वो केवल एडवर्टाइजमेंट करते थे और हर दिन टीवी ऑन करिए तो सुबह दोपहर शाम हमेशा टीवी पे दिखते थे। 1000 करोड़ रुपए उन्होंने टीवी के एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया। हम तो बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि हम राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, टकराव में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, हम तो चाहते हैं कि यही 1000 करोड़ रुपए अगर उन्होंने खर्च किया होता तो ऑक्सीजन डिलीवरी भी होती घर घर पे और फल फ्रूट भी घर घर पहुंच जाते लोगों के, सब लोग स्वस्थ होते। आज वो एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी मास्क पहन के उन ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच में चल रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। मगर सेकेंड वेव के समय तो आप बोल रहे थे कि हमें तो केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। आज आप बोल रहे हैं हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हम प्रोक्योर कर रहे हैं। आज तो मोदी जी नहीं रोक रहे हैं। मोदी जी ने फरवरी के महीने में ही दिल्ली सरकार को कोरोना के सेकेंड वेव के लिए चेता दिया था, पूरी तरह से चेता दिया था, लिखित में चेताया था। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, कि अरविंद केजरीवाल जी एडवर्टाइजमेंट करने में व्यस्त रहे, वो सेकेंड वेव की तैयारी वो कर नहीं पाए। अब कहीं ना कहीं उनके मन में एक ग्लानि है, तो ये थर्ड वेव आएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी अब वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। थर्ड वेव ना आए, हम सभी तैयार रहें, ये हम चाहते। देखिए, दिल्ली सरकार जिस प्रकार की ड्रामा कर रही है वो हम सब जानते हैं। घर घर राशन पहुँचे, हर गरीब तक राशन पहुँचे, इसकी चिंता आज मैं धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट वेव से ही किया और 80 करोड़ हिंदुस्तान की जनता को घर घर राशन पहुँच रहा है, उनको राशन मिल रहा है। अनाज के संबंध में लगभग 72 लाख ऐसे लोग हैं जिनको कि केंद्र की सरकार अपने राशन योजना के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से, फूड सिक्योरिटी के माध्यम से और गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आज राशन दे रही है। देखिए, आपको समझना होगा, बिना राजनीति किए मैं आपको बता देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि मोदी जी जो दे रहे हैं राशन का किट, उसके ऊपर सिर्फ वो अपना गिफ्ट रैप अपने फोटो के साथ चढ़ा दे और बोले कि देखो मैं पहुँचा रहा हूँ। ऐसे नहीं होता। अगर वाकई उनके दिल में दर्द है तो बिल्कुल सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा है कि आप राशन प्रोक्योर करिए, नोटिफाइड रेट में आप राशन प्रोक्योर करिए और अपने तरीके से बांटिए। और दो चीज़ें और कही है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड आप कैसे बांटेंगे। आज जो 12 लाख माइग्रेंट लेबरर्स दिल्ली में हैं, अगर 1 नेशन 1 राशन कार्ड नहीं बनता है तो वो जब अपने पते को बदलता है, अपने एड्रेस को बदलता है, तो उसे राशन कैसे मिलेगा।
ये सहूलियत उसे क्यों नहीं दी जा रही? आज भारतवर्ष में केवल 4 राज्य ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और कल आपने देखा होगा वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से फटकार लगाया है और कहा है तुरंत आप वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करिए। तो आप वन नेशन वन राशन कार्ड लागू नहीं करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑन सेल मशीन PEPOS मशीन आपने चालू नहीं किया हुआ है। आप किसको डिलीवर करना चाहते हैं? किसको जाके राशन देना चाहते हैं? आप कहीं ना कहीं अपने लोगों को, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आप सिस्टम में डालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो आपके कार्यकर्ता हैं वो बेनिफिटेड हो जाएं, उनको फायदा हो और उनको कुछ पैसा कमाने का मौका मिले। आप कहीं ना कहीं एक बिचौलिया पैदा कर रहे हैं और ये बिचौलिया सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ट्वीट है 13 तारीख का, 13 फरवरी 2020 का। उसमें उन्होंने कोरोना को लेकर राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। राहुल गांधी जी, ये क्या हो रहा है? दिग्विजय सिंह जी आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मणिशंकर अय्यर खड़े हैं, आप ऐसा एक नक्शा भारत का ट्वीट करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, उसी पैटर्न के अंतर्गत शशि थरूर, आपको याद होगा, हिंदू पाकिस्तान में कोरोना का मैनेजमेंट इतना बढ़िया हो गया कि शशि थरूर जी को जलन हो रही थी, वो भी फर्स्ट वेव में। उन्होंने 18 अक्टूबर 2020 को पाकिस्तान को संबोधित करते हुए ऐसे ही एक क्लब हाउस, उस समय क्लब हाउस नहीं खुला था, उस समय कुछ वेबसाइट वेब चैट वगैरह था, उस वेब चैट में कह रहे थे कि मुझे तो जलन हो रही है, पाकिस्तान कितनी खूबसूरती के साथ कोरोना का मैनेजमेंट कर रहा है। ये सारे नेता, और आप इनसे पूछेगा तो बताएंगे ये तो व्यक्तिगत विचार है। ये व्यक्तिगत विचार नहीं है जी, ये सब टूल किट का हिस्सा है। बी हरिप्रसाद, इनके इतने बड़े नेता कर्नाटक से, और उन्होंने कहा पुलवामा का जो हमला हुआ वो मोदी जी और इमरान खान, इन दोनों ने मिलकर साठगांठ के साथ कराया है। और तो और ये जो कांग्रेसी हैं, इन्होंने जाके टर्की में किस प्रकार से एक ऑफिस खोला, ये आपने देखा था, और वहां जाके यूसुफ खान को अपना अध्यक्ष बनाया था। टर्की में ऑफिस, यहां का तो ऑफिस का कोई अध्यक्ष है नहीं, वहां पर अध्यक्ष लगा के बैठाया हुआ था। ओसामा जी, हाफिज सईद जी, ये सब तो आप जानते ही हैं। मगर बंधुगण, ये सब सुनने के बाद, ये सब जानने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो जाता है, ये हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने ऐसे ही नहीं कहा था कि भारतवर्ष में एक अच्छी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आई लव कांग्रेस पार्टी। ये हाफिज सईद ने कहा था, आप सबने दिखाया था, वो वीडियो मौजूद है। ये ऐसे ही हाफिज सईद कांग्रेस पार्टी से प्यार नहीं करता है। और आज मैं एक निवेदन करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी अपने नाम को बदले, INC को बदल करके ANC कर दे। ये अपने आप को INC कहती है, आज मैं कहता हूं ये अपने आप को ANC कहे, एंटी नेशनल क्लब हाउस। ये एक ऐसा क्लब हाउस है जिसमें सारे लोग मोदी जी से घृणा करते करते आज हिंदुस्तान से घृणा कर बैठे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें पी चिदम्बरम कह रहे थे कि आर्टिकल 370 इसलिए हटाया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को आप देखिए बंधुगण, केवल इस पैटर्न में पाकिस्तान हो ऐसा नहीं है। इस टूल किट में चाइना पाकिस्तान एक्सेस भी था। इस टूल किट में 2008 में जो MOU साइन किया गया सोनिया जी और राहुल जी द्वारा, और काफ़ी डोनेशन, करोड़ों में डोनेशन जो कांग्रेस के अकाउंट में चाइना से आया, ये सब यूं ही नहीं हुआ है। ये सब उसका हिस्सा है कि हम मिल के किस प्रकार भारतवर्ष को नीचे दिखाएंगे। कश्मीर में आर्टिकल 370 पुनः स्थापित करने के लिए चीन, पाकिस्तान इत्यादि के साथ मिलकर काम करेंगे। ये 2008 में MOU का भी हिस्सा है। और आपको याद होगा डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ हुआ था, पूरा ये गांधी का कुनबा, ये तथाकथित गांधी का कुनबा जो है, ये प्रियंका जी, राहुल जी, वाड्रा जी और भी सब जी, वो सारे के सारे चाइनीज टेंट के नीचे मिले थे। पहले तो मना कर रहे थे, बाद में जब फोटो आ गया और मीडिया ने फोटो चला दिया तब हाथ खड़े करके हाँ हम वहां थे। आप बताइए ये किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी इस मंच से आज हम ये डिमांड करते हैं
कि दिग्विजय सिंह जी ने पाकिस्तान के एक पत्रकार को जिस प्रकार से मोदी के हटने के बाद भारत कैसा होगा, उसमें हम आर्टिकल 370 को बहाल कर देंगे, इस पर सोनिया गांधी जो कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जिनको भविष्य में वो अध्यक्ष बनाना चाहते हैं शायद कांग्रेस पार्टी, दोनों क्या सोचते हैं? क्या ये कांग्रेस का राय है या नहीं है? हम चाहते हैं इसमें राहुल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित करें और इस सच्चाई को देश के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।